कक्षा 5वीं जनरल हिंदी। वैसे तो आवेदन जनरल हिंदी के लिए नहीं, सभी के लिए काम का है। फिर भी ये कक्षा 5वीं के जनरल हिंदी विषय वाले के लिए मैं लेटर वो बना रहा हूँ वीडियो। तो इसमें ये आवेदन पत्र है। ऐसा आता है कई बार प्रश्न कि दिए गए शब्दों की सहायता से अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण कीजिए। मतलब एक कोष्ठक में शब्द दिए होंगे, जैसे दिया है मोहन, तो मोहन किसी बच्चे का नाम है तो उसको बच्चे के नाम की जगह यूज करेंगे। प्रधान अध्यापक संस्था प्रमुख हो जाते हैं। आज्ञाकारी शिष्य वो बच्चा हो जाएगा जिसमें मोहन नाम लिखा है तो मोहन आज्ञाकारी शिष्य हो गया। निवेदन तो ये निवेदन आवेदन हम करेंगे। प्रवेश तो प्रवेश यानी कि आवेदन अपने को किसी स्कूल में प्रवेश लेना है तो। सादर मतलब ये एक आदरपूर्वक शब्द होता है। स्थानांतरण मतलब होता है टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहते हैं। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है ये। तो इसको खालिस्तान के रूप में आया है, जैसे दिया है श्रीमान और फिर खालिस्तान। ये जहाँ जहाँ डार्क कलर में लिखा है वो है खालिस्तान की जगह पर लिखा जाने वाला शब्द। तो जैसे फर्स्ट दिया है श्रीमान के बाद खालिस्तान, तो वहाँ आ जाएगा प्रधान अध्यापक, जो कि ये दूसरे नंबर पे दिया है मोहन के बाद प्रधान अध्यापक वो आ जाएगा। फिर दिया है शासकीय प्राथमिक विद्यालय खालिस्तान, तो इसमें सागर भी दिया हुआ है स्थानांतरण के पहले सागर, तो वो सागर एक जगह का नाम है तो वो आ जाएगा विद्यालय सागर। विषय तो विषय क्या है भाई, तो ऊपर लिखा हुआ है ना कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण कीजिए, यानी ये आ जाएगा विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। तो वो तो पहले से लिखा हुआ है, खालिस्तान पर भरना है अपने को। महोदय वो भी लिखा हुआ है। सविनय के बाद दिया है खालिस्तान, तो वहाँ आ जाएगा सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 5वीं की परीक्षा आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया, इसलिए मुझे अन्य विद्यालय में खालिस्तान लेना होगा। तो क्या लेना होगा हमें? प्रवेश लेना होगा, तो वहाँ प्रवेश आ जाएगा। अतः आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। दिनांक तो जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। आपका तो खालिस्तान तो दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे आज्ञाकारी शिष्य, तो वहाँ आ जाएगा आपका खालिस्तान तो आज्ञाकारी शिष्य। नाम खालिस्तान, तो नाम क्या है बच्चे का? मोहन। ये यदि खालिस्तान के रूप में नहीं आया, मान लो डायरेक्ट आ गया कि आप अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, तब आप उसको लिख सकते हो कि श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय जी, और फिर स्कूल का नाम डाल सकते हैं अपन कि शासकीय प्राथमिक शाला जो भी है विद्यालय सागर। विषय में हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फिर डाल सकते हैं। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, अतः मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। या फिर ये जो लेटर है इसमें पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा भी आप लिख दोगे तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए लिख सकते हैं। यदि प्रश्न में बच्चे का नाम आता है तो हमको प्रश्न के हिसाब से ही लिखना है, अपने तरफ से नहीं। इस तरह से आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिख सकते हैं। कभी कभी इसकी जगह 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए आवेदन आता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। जैसे ये पिछले साल आया था कि अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक को 5 दिवस की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो वही सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय जी, शासकीय प्राथमिक शाला जो भी है, इसमें लिखा है शासकीय पाठशाला गुना, तो आप अपने जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो। फिर दिया महोदय विनम्र, तो या महोदय जी भी लिख सकते हो, कॉमा लगा कि सनम्र निवेदन है कि, ऐसा भी लिख सकते हो विनम्र की जगह। तो सनम्र निवेदन है कि मुझे अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाना है, इस कारण से मैं आगामी यानी आने वाले 5 दिनों तक शाला आने में असमर्थ रहूँगा। कृपया आप मुझे दिनांक, तो दिनांक जो भी डालेंगे वहाँ से 5 दिन, जैसे 15 से 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे 15 से 19/9/2000, तो अपन 25 डाल सकते हैं, तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक में हम दिनांक डाल देंगे आज की। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य जो नाम है मनोज पांडे, कक्षा
तो हम XYZ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम आवेदन लिख सकते हैं। पिछले साल मित्र को जन्मदिन पर बुलाने हेतु एक पत्र भी आया था। तो पत्र और आवेदन दोनों का अलग अलग तरीका होता है। तो हम एक पत्र भी देख लेते हैं। मित्र को जन्म दिवस पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। बहुत अच्छा होता है, आसान है। साइड में हम लोग जो लिखने वाले हैं उसका नाम लिख दिया जाता है कि जैसे माधव, निवास दिया हुआ है नेहरू नगर छिंदवाड़ा, दिनांक 20 मार्च 2000 जो भी है, खालिस्तान तो 25 डाल दिए। इधर अपने फ्रेंड को जिसको लेटर लिख रहे हैं वो लिख दे, प्रिय मित्र राजेश नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी लिखना चाहिए, तुम भी लिखा है, चलो आप भी सपरिवार आनंद सानंद तथा स्वस्थ होंगे। तो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि आप भी सपरिवार आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार कुशल होंगे। प्रिय मित्र या मित्र, जैसा कि तुम्हें संभवतः ज्ञात होगा कि 30 मार्च को मेरा जन्मदिन है। इतना खतरनाक शुद्ध हिंदी लिखने के बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा 30 मार्च को जन्मदिवस है, अतः इस अवसर पर मैं आपसे सप्रेम आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, अपितु पूर्ण विश्वास है की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस अवसर पर पधार कर मुझे मेरी खुशी में सम्मिलित होंगे। सम्मिलित होने के बाद आखिरी में लिख सकते हैं अपन लोग कि आदरणीय पिताजी एवं माताजी को मेरा सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। फिर आगे हम अपना लिख सकते हैं, तुम्हारा मित्र नरेंद्र। और इस तरह से हम अपना जो है आवेदन लेटर जो है कंप्लीट करते हैं।